इन्दसुतवन्याणम् तिह्वणहितमधुरविशदवाकारणम् अन्तातीतगुणाणं नमो जिनाणं जितेभवाणं सहजानन्दचैतन्य प्रकाशाय महीयसे नमो नेकान्तविश्रान्त महिम्ने परमात्मने संवेदनसिद्धाय जिनाय परमात्मने शुद्धजीवास्तिकायाय नित्यानन्दचिदे नमः। नमो हरियन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो वायरीयाणं नमो वैत्सायाणं नमो लोय सवसाहूणम्। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज आचार्य भगवान कुंद कुंद स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान अमृतचंद्र स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान जयसेन स्वामी की परम पूज आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज की अहिंसामय विश्व धर्म की। अंतिम निर्देश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते हैं और उनके पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी है। उपकारमयी देशना को समझने के लिए जो अनुयोगों की व्यवस्था थी, उन अनुयोगों में महान अनुयोग द्रव्यानुयोग और द्रव्यानुयोग के रहस्य को समझने के लिए हम सभी पंचास्तिका ग्रंथ का स्वाध्याय कर रहे थे। भव्यात्मा आचार्य प्रवर कुंद कुंद स्वामी ग्रंथराज पंचास्तिकाय में हम सभी भव्यों के लिए वस्तु स्वरूप का व्याख्यान कर रहे थे और वस्तु स्वरूप का व्याख्यान करते समय 5 अस्तिकायों का स्वरूप हम सभी के लिए प्रतिपादित कर रहे थे। उसी ग्रंथ को प्रारंभ करते हुए आचार्य भगवंत गाथा नंबर 4 में हमें 3 बातों को उद्घाटित करने का प्रयास कर रहे थे। 5 अस्तिकायों की विशेष संज्ञा, सामान्य विशेषात्मक अस्तित्व और कायत्व। क्योंकि जब तक भूमिका नहीं बनाई जाएगी तब तक उस ग्रंथ या व्याख्यान के विषय में कोई विषय हमें समझ में नहीं आ सकता। ग्रंथ की भूमिका कह दो या पंचास्तिका की भूमिका कह दो, उस भूमिका को ही समझाने के लिए गाथा नंबर 4 में उन्होंने 5 अस्तिकायों की जो संज्ञा थी, नामकरण था, उसको समझाया था। और उसके साथ साथ अस्ति और काय, इन 2 शब्दों से जो अस्तिकाय शब्द बना था, उसके अस्तित्व और कायत्व, इन दोनों को परिभाषित करने का प्रयास किया। द्रव्य का जो त्रैकालिक होनापना है, सत है, सत्ता रूप है, वही उसका अस्तित्व गुण है। द्रव्य का अस्तिपना, होनापना, त्रैकालिक जो द्रव्यत्व उसमें है, उसको ही अस्तित्व कहा। और वही अस्तित्व 2 प्रकार का हमने समझा था, एक सामान्य अस्तित्व
और एक विशेष अस्तित्व। सामान्य अस्तित्व महासत्ता रूप था और विशेष अस्तित्व अवान्तर सत्ता रूप था। इन दोनों अस्तित्व के साथ गाथा नंबर 4 में जो कुंद स्वामी ने उसके दो विशेषण समझाए थे, उन दोनों विशेषणों को भी हमने समझने का प्रयास किया आचार्य अमृतचंद स्वामी जी के समय व्याख्या की अपेक्षा से। जो अस्तित्व नियत होने के साथ साथ अनन्यमयी है, ऐसा ही वह अस्तित्व मात्र भिन्न भिन्न नयों की अपेक्षा से एक ही द्रव्य और एक ही अस्तित्व में है। जो द्रव्यार्थिक नय कथन कर रहा था, उससे कथनचित भिन्न कथन परयार्थिक नय कर रहा था। द्रव्यार्थिक नय अस्तित्व को द्रव्य से अनन्यमयी स्वीकार कर रहा था और परयार्थिक नय उसी अस्तित्व को नियत, व्यवस्थित, अवस्थित, नक्की, जरूरी इस प्रकार से व्याख्यायित कर रहा था। इन दोनों को समझने के उपरांत कल हमने दूसरा विशेषण और दूसरे शब्द को समझा, कायत्व। जो बहुप्रदेशी प्रदेश प्रचयों का जो समूह है, उसको हमने कायत्व सिद्ध किया था और उसी बहुप्रदेशत्व प्रदेश प्रचय को कुंद स्वामी ने अणुमहान इस शब्द से संबोधित किया था। अणु इज इक्वल टू प्रदेश और प्रचय इट इक्वल टू बहु। इन दोनों शब्दों से बहुप्रदेशी सिद्ध होने से 6 में से 5 द्रव्य कायत्व गुण से सिद्ध होते हैं या कायत्व गुण से युक्त होते हैं। मात्र काल द्रव्य एक ऐसा है जिसमें बहुप्रदेशत्व या अणुमहानपना नहीं है, इस कारण से उसमें कायत्व सिद्ध नहीं होता। उस कायत्व की व्याख्या के उपरांत काल द्रव्य को अस्थि काय से बाहर करते हुए जिज्ञासा शिष्य को उत्पन्न हुई, जो काल द्रव्य जैसा पंचास्ति काय में ग्रहण नहीं होता, कारण अणुमहानपना उसमें नहीं। ऐसे ही पुद्गल परमाणु जो स्वयं में अणु मात्र है, उसको आप बहुप्रदेशी या प्रदेशों का प्रचय समूह रूप कैसे स्वीकार करते हो? तब आचार्य भगवंत ने हमें शक्ति अपेक्षा और व्यक्ति अपेक्षा ये दो बातें समझाते हुए काल द्रव्य, शक्ति और व्यक्ति दोनों भी अपेक्षा से अणुमहान नहीं है, इसलिए उसे अस्तिकाय में ग्रहण नहीं किया। पर पुद्गल परमाणु जो अविभागी है, ऐसा अविभागी पुद्गल परमाणु भले ही व्यक्त रूप से आज बहुप्रदेशी नहीं है, पर जैसे ही वह 2 परमाणु एकत्र होंगे, वह द्वय अणुक से लेकर उसकी जो स्कंद पर्याय प्रारंभ होगी, वह स्कंद पर्याय को, बहुप्रदेशत्व को, अणुमहान को प्रकट करने की शक्ति होने की अपेक्षा से उस पुद्गल परमाणु को भी आचार्य भगवंत ने कायत्व ग्रहण करते हुए उस पंचास्ति काय में ग्रहण किया। उस अणु यानी प्रदेश की व्याख्या करते समय एक विशेष बात कल हमने समय व्याख्या में समझी थी। अमृतचंद स्वामी ने कहा था, मूर्त अविभागी जो अणु हैं और अमूर्त अविभागी परमाणु। 2 बातें समझी थी। मूर्त अमूर्त अविभागी अणु, जो मूर्त अविभागी अणु था वह पुद्गल की अपेक्षा से था, और जो अमूर्तिक कहा गया था वह अन्य शेष 4 द्रव्यों की, 4 अस्तिकायों की अपेक्षा से कहा गया था। क्योंकि हमने अणु को ही प्रदेश और प्रदेश को ही अणु
किसी अपेक्षा से कथनचित स्वीकार किया था। 1 मीटर का टेप और 1 मीटर का कपड़ा, यह दृष्टांत समझकर हमने अणु और प्रदेश इनमें समानता बताई थी। एकत्व नहीं था पंडित जी, पर समानता जरूर थी। ऐसे समय व्याख्या को संक्षेप से समझने के उपरांत आज हमें तात्पर्य वृत्ति व्याख्या को आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी की अपेक्षा से समझना है। आचार्य महाराज हमें कोई नई बात कहने वाले नहीं हैं। वही बात भिन्न व्याख्यानों के द्वारा, भिन्न दृष्टांतों के द्वारा और विस्तार से करने का, खुलासा करने का प्रयास जयसेन स्वामी करेंगे, जिसे हम अभी पढ़ने का प्रयास करते हैं। गाथा नंबर 4, तात्पर्य वृत्ति आचार्य भगवंत जयसेन स्वामी। उत्थानिका अथ पंचास्तिकायानां विशेष संज्ञा सामान्य विशेषास्तित्वं कायत्वं च प्रतिपादयति। मिल गया। तात्पर्य वृत्ति टीका गाथा नंबर 4 आचार्य जयसेन स्वामी उत्थानिका। टीका की पहली पंक्ति, अथ पंचास्तिकायानां विशेष संज्ञा। अब पंचास्तिकायों की विशेष संज्ञा, कौमा सामान्य विशेष अस्तित्व, कौमा कायत्व च प्रतिपादयति। कौमा वहाँ नहीं है, मैं समझने के लिए बता रहा हूँ। समझ में आया? अब पंचास्तिकाय की विशेष संज्ञा, सामान्य विशेषात्मक अस्तित्व और कायत्व का प्रतिपादन करना है। प्रतिपादन करूँगा, प्रतिपादयति, उसका प्रतिपादन होगा। ग्रंथ में नहीं मिल रहा है, मिलना ही होगा। आगास की प्रतियों में वह है ही। चौथी गाथा की ही टीका चल रही है, तात्पर्य वृत्ति टीका। खोजो, आगे पीछे होगी, लाइन के नीचे होगी। सबके पृष्ठ भले ही अलग अलग है, पर सभी ग्रंथों में प्राप्त होनी ही है। आगे पढ़ते हैं तात्पर्य वृत्ति। अब मिलेगा शायद। तात्पर्य वृत्ति ब्रैकेट में लिखा है, जीवा पोगल काया धम्मा धम्मम तहेवा आयासम। जीव पुद्गल धर्मा धर्माकाशान्निति पंचास्तिकायानाम विशेष संज्ञा अन्वर्था ज्ञातव्या। अब मिल गया। अब मिल गया। उत्थाने का ऐसा अलग से भले ही नहीं लिखा हो, अब ये टीका पक्के में होगी। जीव पुद्गल धर्म अधर्म आकाश इति पंचास्तिकायानाम विशेष संज्ञा, यही पंचास्तिकाय की विशेष संज्ञा है। सामान्य संज्ञा कौन सी? माँ सामान्य संज्ञा कौन सी? हमने दो बातें समझी, सामान्य अस्तित्व, विशेष अस्तित्व। सामान्य अस्तित्व के अपेक्षा से सामान्य संज्ञा और विशेष अस्तित्व के अपेक्षा से विशेष संज्ञा। तो पंचास्तिकाय की सामान्य सत्ता या सामान्य अस्तित्व कौन सा है? जब भी हाँ, तो महासत्ता कौन सी है? किसे महासत्ता करेंगे? सामान्य सत्ता, महासत्ता, सत किसे कहेंगे? जीव पुद्गल आदि भेद करेंगे। सुनो, सही नहीं है आपकी। जीव पुद्गल भेद करेंगे तो विशेष हो जाएगा। सामान्य संज्ञा पंच अस्तिकाय। आप सभी की सामान्य संज्ञा क्या है? आप जितने हैं उन सबकी सामान्य संज्ञा क्या है? जीव। आप सभी जीव हैं, ये सामान्य संज्ञा हो गई। फिर कोई स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध, ये सब कुछ विशेष। जहाँ भेद है वहाँ विशेष है। इसलिए पांच अस्तिकाय सामान्य संज्ञा थी, पंचास्तिकाय ये सामान्य संज्ञा थी। उसमें जैसे ही भेद करेंगे, जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये सभी उसकी विशेष संज्ञा हो गई।
माना कि जीव को हमने सामान्य सत्ता या महासत्ता या सामान्य संज्ञा स्वीकार कर रहे हैं, तो उस जीव द्रव्य की विशेष सत्ता अवान्तर सत्ता कौन सी होगी? प्रश्न समझ में आया? 5 अस्तिकाएं सामान्य संज्ञा, जीव पुद्गल आदि उसकी विशेष संज्ञा हो गई। अब जीव को हमने सामान्य संज्ञा या सामान्य अस्तित्व स्वीकार कर लिया आप सभी जीवों की अपेक्षा से। अब उसमें विशेष संज्ञा या विशेष अस्तित्व कौन सा होगा? मनुष्य, तिर्यंच, नारकी, देव। पुनः मनुष्य को सामान्य बना लो, स्त्री, पुरुष, बालक, युवा, वृद्ध। समझ में आ रहा है? वही वस्तु है, अपेक्षा बदलने पर सामान्य विशेष अस्तित्व जैसे बदलता है, वैसे ही उसकी सामान्य विशेष संज्ञा भी बदलेगी। संज्ञा यानी क्या? नाम। संज्ञा यानी नाम। ये स्त्री पुरुष भी भेद करने के बाद हम स्त्री को भी और पुरुष को भी महासत्ता रूप ग्रहण नहीं कर सकते क्या पंडित जी? अपेक्षा से, क्योंकि हमने संग्रह ने और व्यवहार ने ये 2 बातें समझी। उसमें सामान्य संग्रह मात्र द्रव्य 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 सबको एक साथ ग्रहण करता है, और उस विशेष संग्रह के विशेष विशेष अनेक भेद बनाए जा सकते। स्त्री में भी हम, पुरुष में भी हम वर्ग बना सकते हैं। कोई युवा है, कोई प्रौढ़ है, कोई वृद्ध है, कोई बालक है। ये उसकी पुनः अवान्तर सत्ता हो गई। समझ में आया? विशेष संज्ञा कौन सी? विशेष संज्ञा यहाँ पर कौन सी चल रही है? 5 अस्तिकाएं, पंचास्तिकाएं, ये सामान्य संज्ञा हो गई। विशेष संज्ञा जीव, पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, ये उसकी विशेष संज्ञा हो गई। और विशेष सामान्य जो पंचास्तिकाएं संज्ञा है, उससे भी हम और महासत्ता रूप उसको द्रव्य रूप भी ग्रहण कर सकते हैं। अपेक्षा है उन्हें द्रव्य कह के भी, क्योंकि पंचास्तिकाएं भाग किस्सा 6 द्रव्यों का ही एक छोटा सा भाग बनाया, एक को छोड़कर वह पंचास्तिकाएं बन गई। वह 6 द्रव्यों के ऊपर और थोड़ा जाकर, जैसे सबसे पहले दिन हमने समझा था महासत्ता, सबका अस्तित्व एक है, सबका अस्तित्व रूपी मालिक एक है, इस अपेक्षा से वो महासत्ता हुई। 5 अस्तिकाएं विशेष हो गया। 5 अस्तिकाएं अगर हम सामान्य संज्ञा मानेंगे तो धर्म, अधर्म, जीव, पुद्गल आदि विशेष संज्ञा हो गई। अब समझ में आया? सामान्य संज्ञा, विशेष संज्ञा। इन विशेष संज्ञाओं के बाद आचार्य महाराज कह रहे हैं विशेष संज्ञा अनवर्थः ज्ञातव्या। कैसे जानो? 2 प्रकार की संज्ञा समझी थी, अनवर्थ और दूसरी यदृच्छ। अनवर्थ और यदृच्छ, ये अनवर्थ है। यदृच्छ यानी जैसे मन में आए ऐसा नहीं, जैसा अनु अर्थ, अर्थ के अनुसार शब्द है और शब्द के अनुसार उसका अर्थ भी है, ऐसी उनकी अनवर्थ संज्ञा ज्ञातव्या, जानना चाहिए। अत्युत्तमे नियता अस्तित्वे सामान्य विशेष सत्तायां नियतः स्थितः। क्या है? जो अस्तित्व है सामान्य विशेषात्मक, वह नियत है, स्थित है, व्यवस्थित है। सभी में, चाहे वह सामान्य सत्ता हो चाहे विशेष सत्ता हो, दोनों भी सत्ता नियत है, स्थित है, व्यवस्थित है। पर महासत्ता महासत्ता रूप व्यवस्थित है और अवान्तर सत्ता रूप अवस्थित है। जो सामान्य अस्तित्व है वह कभी विशेष अस्तित्व रूप नहीं है, और विशेष अस्तित्व है वह सामान्य अस्तित्व रूप नहीं है। इतना सब कुछ होने पर भी क्या वह सामान्य और विशेष अस्तित्व भिन्न भिन्न है? पहले बात समझ में आई क्या? सामान्य सामान्य रूप है,
सामान्य विशेष रूप नहीं है, विशेष सामान्य रूप नहीं है, पर फिर भी सामान्य और विशेष भिन्न भिन्न है क्या? अस्तित्व और द्रव्य भिन्न भिन्न है क्या? नहीं है, अनन्यमयी। अगला विशेषण अनन्यमयी, अनन्य है। भले ही हम कथन करने के लिए, उसका व्याख्यान करने के लिए महासत्ता, अवान्तर सत्ता, सामान्य अस्तित्व, विशेष अस्तित्व चंद्रेश जी कह रहे हैं, पर अलग अलग है क्या? नहीं है। आप में जीवत्व और मनुष्यत्व अलग अलग है क्या? आप में जीवत्व और मनुष्यत्व अलग अलग है क्या? पंडित जी नहीं है क्या? पुनः दोनों बातों को समझना है भी और नहीं भी। जब भी तत्व का निर्णय करना होगा, दोनों को सामने रखना ही होगा। अधिकरण याद आ गया? अधिकरण यानी आधार। एक ही हाथ पर रखी हुई वस्तु को एक सा ही कह देना, ये अधिकरण की अपेक्षा से है। जीवत्व और मनुष्यत्व दोनों आपके जीव में ही है, इसलिए अधिकरण की अपेक्षा से एक है, पर वही जो संज्ञा उसकी अलग अलग है। किसकी? मनुष्यत्व की, जीवत्व की। उसका प्रयोजन भिन्न भिन्न है, उन दोनों का लक्षण भिन्न भिन्न है, इसलिए कथनचित भिन्न कथनचित अभिन्न, पर फिर भी अस्तित्व द्रव्य के साथ कैसा है? नियत भी है और अनन्यमयी भी है, स्थित भी है, व्यवस्थित भी है, और फिर भी उससे पृथकभूत नहीं है। एकत्व साथ ही है, एक में ही है, समान नहीं है, समान नहीं है। अस्तित्व और द्रव्यत्व दोनों एक में एक ही है, एक रूप ही वहाँ पर मौजूद है उसी द्रव्य में। चाहे महासत्ता हो, सामान्य अस्तित्व हो, चाहे विशेष सत्ता हो या अवान्तर अस्तित्व हो, दोनों वह उसी में ही एक साथ है। आगे और विस्तार से कहते हैं, पढ़ते हैं। तरहि सत्तायाम साकाशात कुंडे बादराणीव भिन्ना भवन्तीति। तरहि प्रश्न पूछा, शिष्य ने पूछा, तो फिर ये आपने नियत सत्ता जो बता रहे हैं ना, वो तो बिल्कुल ऐसी ही होगी जैसे अभी अपने विस्तार किया। वही दृष्टांत देके बहुत सुंदर दृष्टांत के साथ कह रहे हैं जयसेन स्वामी। तो फिर सत्तायाम सकाशात कुंडे बादराणी व भिन्ना भवन्ति थी। जो ये सत्ता है तो बिल्कुल वैसी होगी जैसे किसी कुंड में, बर्तन में या टोकनी में बादराणी यानी बेर, बेर जानते? बेर जैसे किसी टोकनी में बेर रखे हैं, जैसे किसी टोकनी में बेर रखे हैं, ऐसा अस्तित्व रखा है। नहीं आया समझ में? क्या ऐसा अस्तित्व द्रव्य में है जैसा हाथ पे पेन है? प्रश्न आया समझ में? ऐसा अस्तित्व है, हाथ पे पेन रखा है, ऐसा अस्तित्व है, टोकनी में बेर रखे, क्या ऐसा है? कैसा है? ऐसा रखा हुआ है माँ की, ऐसा रखा हुआ है। चंद्रेश जी कैसा रखा हुआ है? जैसे टोकनी में बेर रखे हैं ऐसे वह भिन्न भिन्न है। प्रश्न नहीं आया समझ में? टोकनी में रखे हुए बेर कैसे होते हैं? सभी बेर अलग 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 होते हैं, तो बेर भी अलग अलग होते हैं, टोकनी भी अलग होती है। क्या द्रव्य और अस्तित्व ऐसा है? अभी तो सब हाँ हाँ कह रहे थे। क्या हाथ पे रखे हुए पेन जैसा है कि हाथ में लगी हुई उंगली जैसा है?
हाथ में रखे हुए पेन जैसा है कि हाथ में लगी हुई उंगली जैसा है पंडित जी? हाथ में रखे हुए पेन जैसा नहीं है, हाथ में लगी हुई उंगली जैसा है। ये भिन्न हुआ और ये अभिन्न हुआ। ये उंगली अभिन्न हुई, अनन्यमयी हुई, ये अन्यमयी हुआ, भिन्न हुआ। ये कौन सा सिद्ध हुआ? कुछ दिन पहले ही समझा था। ये कौन सा सिद्ध हुआ? युत सिद्ध हुआ और ये अयुत सिद्ध हुआ। समझ में आया प्रश्न? तरही सत्ताया, जो ये सत्ता है, सामान्य विशेष अस्तित्व रूप, ये सत्ता सकाशात कुंडे बादराणी, जैसे किसी टोकनी में बेर रखे हैं ऐसे भिन्ना भवंती थी। ऐसे क्या भिन्न भिन्न है क्या? नैवम न एवं, ऐसा नहीं है भाई, कभी भी ऐसा नहीं हो सकता। कोई भी गुण जो द्रव्य में है वह अलग से रखा जाएगा क्या? भिन्न है क्या? ज्ञान और दर्शन वह चंद्रेश जी भिन्न भिन्न है क्या? ज्ञान और आत्मा भिन्न भिन्न है क्या? अगर मानोगे पंडित जी तो नैयायिक, वैशेषिक और बौद्ध हो जाओगे। नैयायिक और वैशेषिक यही मानते हैं प्रकृति में गुण ज्ञान है और मैं पुरुष आत्मा हूँ। जब प्रकृति और पुरुष का संयोग होता है तब व्यक्ति किसी वस्तु को जानता है। जानना गुण पुरुष का यानी आत्मा का नहीं है, वह परिपूर्ण रूप से प्रकृति का है। क्या ऐसा संभव है? अग्नि में उष्णता नहीं है, अग्नि में उष्णता नहीं है, वो तो बाहर से लाई जाती है। ऐसा होता है क्या? ऐसा होता ही नहीं है। शक्कर में मिठास नहीं थी, कारखाने में भरी जाती है, फिर शक्कर मीठी कैसी? समझ में आ रहा है क्या? जो भी गुण होते हैं जैन दर्शन की अपेक्षा से वह गुण अयुत सिद्ध है। अगर उसे आप भिन्न ही मान लोगे, पृथक ही मान लोगे, तो पहली बात तो बताओ, वह बहुत सुंदर व्याख्यान चंद्र जी आचार्य भगवंत आत्ममीमांसा में समंतभद्र स्वामी करते। पढ़िया कभी ग्रंथ? पढ़ना चाहिए। पूरे एकांत का खंडन उसमें किया है। आत्ममीमांसा अपर नाम देवागम स्तोत्र। कम से कम ग्रंथों के नाम ही लिख लो, 3-4 तो रोज रोज बताता ही हूँ। जब कभी जीवन में पढ़ने का मौका मिले तो उसको अवश्य पढ़ना। माणिकनंदी स्वामी का परीक्षमक सूत्र, आलाप पद्धति, न्याय दीपिका और चौथा ग्रंथ है देवागम स्तोत्र या आप्तमीमांसा। पृथक एकांत पक्ष का यानी सर्वथा जो भिन्न मानते हैं उनका खंडन करते हुए कहते हैं पृथक एकांत पक्षेपि पृथक्त्व न पृथक्त्वतौ। अगर आप पृथक ही सबको मान रहे हो, जैसे टोकने में रखा हुआ बेर, ऐसे ही आत्मा का गुण पृथकत्व है, तो बहुत अच्छे से समझना जो पंडित जी पृथकत्व गुण है वह वस्तु से पृथक है कि अपृथक? प्रश्न आया क्या? पहले समझ में फिर आगे का उत्तर समझते। एक गुण है पृथकत्व यानी भिन्नत्व, तो जो उनका ये कहना है कि द्रव्य के जैसे वैशेषिक का बताया आत्मा भिन्न है और उसका ज्ञान भिन्न है। जब ये पृथकत्वता है, भिन्नता है ही, तो जो पृथकत्व गुण है वो कहाँ है? अगर पृथकत्व गुण तुम्हारे आत्मा में है और उसमें पृथकत्व गुण है और फिर दोनों के मिलने से कोई वस्तु, कोई ज्ञान हो रहा है, तो पृथकत्व अगर तुम्हारे भीतर है तो वही अपृथकत्व हो गया। प्रश्न पहले आया क्या? समझ में बताओ। अभी वैशेषिक दर्शन है एक, जिनका ऐसा सिद्धांत है, वह आत्मा को भिन्न मानते हैं और ज्ञान को भिन्न मानते हैं। उन दोनों का युत सिद्ध यानी संयोग होने पर जीव वस्तु को जानता है। ये बात समझ में आई? आत्मा कैसे जानता है?
हम तो ज्ञान दर्शन से कह रहे हैं, अपने ज्ञान दर्शन से, पर वैशेषिक क्या कहता है? आत्मा अलग है और पर वस्तु से, प्रकृति से ज्ञान लेकर वह वस्तु को जानता है। ऐसा उनका पृथकत्व एकांत है, भिन्न एकांत है। फिर आचार्य भगवान ने पूछा, जब आप ज्ञान को भिन्न मान रहे हो और आत्मा को पृथक मान रहे हो, आत्मा पृथक है और ज्ञान पृथक है, तो पृथक है मतलब पृथकत्व गुण कहाँ है? भिन्नत्व कहाँ है? अगर भिन्नत्व आत्मा में है तो आपका मत ही खंडित हो गया ना। भिन्नत्व आत्मा में है तो अभिन्न हो गया कि नहीं, कोई ना कोई तो गुण। पंडित जी समझ में आया? ज्ञान भले ही एक क्षण के लिए मान लिया, एक क्षण के लिए ज्ञान को हमने भिन्न मान लिया, पृथक मान लिया, पर किस गुण से पृथक है? किस गुण से अलग है? वह भिन्न नाम के, भिन्नत्व नाम के गुण से, भिन्नत्व नाम के भाव से अगर अलग अलग है तो वह भिन्नत्व गुण है कहाँ? आत्मा में भी और ज्ञान में भी, दोनों में भिन्नत्व गुण होगा तभी तो भिन्न भिन्न होंगे। फिर उसमें भिन्नत्व है ही चंद्रेश जी, तो फिर तुम अभिन्नत्व एकांत कैसे मान रहे हो, या भिन्न एकांत कैसे मान रहे हो? समझ में नहीं आया। छोटे से दृष्टांत से पुनः समझते हैं। जैसे टोकनी और बेर, क्या है? टोकनी और बेर भिन्न भिन्न है, भिन्न भिन्न है, ये तो आंखों के सामने समझ में आ रहा है। ये हाथ और पेन, ये दोनों भिन्न भिन्न है, अलग अलग है, पृथक पृथक है। भले ही शब्द कोई हो, विषय वही है, पृथक पृथक है, दोनों अलग अलग है। तो इसमें कुछ अलग गुण हैं और इसमें कुछ अलग गुण हैं, तभी हम अलग अलग कह रहे कि नहीं? इसमें भी पृथकत्व है और इसमें भी पृथकत्व है, इसमें भी भिन्नत्व है और इसमें भी भिन्नत्व है, तभी जाकर क्या होगा? तभी जाकर दोनों को भिन्न भिन्न कह पाएंगे ना। पर हम अनेकांत से कह रहे हैं, मात्र पर्याय की अपेक्षा से हाथ और इसमें अंतर है, पर द्रव्य की अपेक्षा से, द्रव्यत्व की अपेक्षा से वह ये भी पुद्गल रूप है और ये भी पुद्गल रूप है। समझ में आ रहा है क्या? ये माइक और पेन भिन्न है कि अभिन्न? हम अनेकांत से भिन्न अभिन्न दोनों मान रहे, पर कुछ ऐसे दर्शन हुए इन दोनों को सर्वथा भिन्न ही, अलग पृथक पृथक मान, तो उनका खंडन करने के लिए कह रहे हैं कि ठीक है, हमने कुछ क्षण के लिए आपकी बात मान ली कि माइक अलग ही है सर्वथा और ये सर्वथा अलग ही है, तो ये बताओ ये अलग किस अपेक्षा से हुए? उसमें कोई अलग गुण होगा, तो ये अलग गुण इसमें है तो वह स्वयं में ही क्या हो गया? उसके साथ अयुत सिद्ध हुआ कि नहीं? इसके साथ अयुत सिद्ध हुआ, फिर आपका मत ही खंडित हो गया, स्ववचन से बाधित हो गए। फिर अगर आप कह रहे हो कि नहीं, वह पृथकत्व गुण भी पंडित जी भिन्न ही है, तो इसका पृथकत्व गुण यहाँ, इसका पृथकत्व गुण यहाँ, तो किसका कौन सा गुण कैसे पहचानेंगे? जैसे ज्ञान के भी निमित्त से हमने समझा कि आप सबका ज्ञान कहाँ से मिलता है? वैसे से क्या कहता है? प्रकृति से। तो ये निर्णय कौन करेगा कि किसका ज्ञान कैसा है और कितना है? ये कहना कठिन हो जाएगा। इसलिए पृथक एकांत नहीं है, अनेकांत से पृथक भी है और अनेकांत से एकत्व भी है। समझ में आया क्या? जैसा अस्तित्व है, कैसा अस्तित्व है? हाथ पे रखे हुए पेन, टोकनी में रखे हुए बेर, कि हाथ में लगी हुई उंगली, कि बेर में लगी हुई गुठली। समझ में आया क्या? हाथ पे रखे हुए, हाथ से पकड़े हुए भी पेन में वह भिन्नत्व ही है, पर उंगली हाथ से जुड़ी हुई है।
ऐसे टोकनी में रखे हुए बेर के समान अस्तित्व और द्रव्यत्व भिन्न भिन्न नहीं है, न एवं। समझ में आया क्या? बाकी बीच का छोड़ दो, भले ही कठिन एकांत हो गया हो, इतना विषय समझ में आया क्या? ये पेन और ये हाथ, ये दोनों भिन्न भिन्न हैं। इस पे हमने ये रख लिया, इस पे मैंने रख लिया, तो क्या अभिन्न ही हो गए? एक मेक हो गए? नहीं हुए, दोनों भिन्न ही थे, भिन्न हैं। ऐसे ही ये जो अस्तित्व है, कौन सा? सामान्य विशेष। द्रव्य में, इस पेन में अस्तित्व है क्या? इस पुद्गल अस्तिकाय में अस्तित्व है क्या? कौन सा अस्तित्व है? सामान्य है कि विशेष है? सामान्य भी है और विशेष भी है। तो ये स्थित है, अवस्थित है, यहाँ तक तो कोई हमें परेशानी नहीं थी। पर वह जैसे हमारे हाथ पे रखा हुआ पेन, ऐसे पेन के कहीं ऊपर से लगा हुआ है क्या अस्तित्व? किसी ने उसमें भरा है क्या? जलेबी में शक्कर भरते वैसा नहीं भरा। जैसे शक्कर में मिठास स्वभाव से है, ऐसे ही पेन में अस्तित्व स्वभाव से है। समझ में आया? उसे हमने अयुत सिद्ध कहा था। आगे और विस्तार से कहते हैं, न एवं, ऐसा नहीं है। अनन्यमया, अनन्यमया अपृथक्तः यथा घटे रूपादया शरीरे हस्तादया स्तंभे सार इत्यनेन व्याख्यानेनाधाराधे भावे भावेऽपि विना भावे अस्तित्वं भणितं भवति। धीरे धीरे पढ़ते हैं। अनन्यमया, जैसे टोकनी में रखे हुए बेर भिन्न हैं, ऐसा अस्तित्व और द्रव्य भिन्न नहीं है। फिर कैसा है? अनन्यमयी, अन्य अनन्य, अभिन्न रूप है, अपृथक भूता, अपृथक है, अभिन्न है। कैसे? यथा, जैसे घटे रूपादया, घट में रूप, रंग, स्पर्श आदि जो है उससे भिन्न है कि नहीं? घट में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण भिन्न है कि नहीं? भिन्न है कि नहीं? नहीं है। घट में स्पर्श, रस, गंध, वर्ण आदि भिन्न है क्या? नहीं है। जैसे आपके शरीर में चंद्रेजी हाथ पैर भिन्न है क्या? नहीं है। अपेक्षा समझना है हाँ आचार्य महाराज की। हम कथनचित कह के कुछ भी घटित कर ले, पर यहाँ आचार्य भगवान की अपेक्षा क्या है? जहाँ शरीर है वही तो हाथ पैर होंगे ना। इसके कह दो हाथ पैर है, इसके होंगे क्या हाथ पैर? नहीं होंगे, क्योंकि ये शरीर नहीं है। जीव को कह दो रूप रस गंध है, नहीं है। तो ऐसे और क्या करे? स्तंभे साराहा, जैसे स्तंभ है कोई, उसमें भीतर सार, उसमें स्वयं में अस्तित्व रूप होता है। इति अनेन, इसी प्रकार से। किस प्रकार से? शरीर में हाथ पैर, घट आदि में स्पर्श रस आदि, और स्तंभ में, खंभे में। कोई स्तंभ ये नहीं जो केले का स्तंभ है या पेड़ का तना है, उसमें अंदर कुछ होगा ना, कि बाहर पोला पोला है, अंदर सार कुछ है, तभी वह स्तंभ है। ऐसे इनका जैसा अस्तित्व है, ऐसे ही द्रव्य में सामान्य और विशेष अस्तित्व होता है। समझ में आया? समझ में आया? ऐसे कि ऐसे ऐसे कि चारों तरफ से ऐसे थोड़ा सा या थोड़ा सा नहीं आए। इतना ही समझना है कि अस्तित्व कहाँ है, कैसे है। नियत तो है, नियत है, फिक्स है, स्थित है, पर है किस में? उसी द्रव्य में। तो द्रव्य में तो है, ये भी समझ में आया। फिर द्रव्य में किसी ने रखा है, ऐसा है कि अंदर से ही है? जैसे
टोकनी में बेर रखे हैं ऐसा है कि बेर में गुठली है ऐसा है। बेर में गुठली है ऐसा ही द्रव्य में अस्तित्व है, इसे अनन्यमयी कहा। इसी प्रकार से उसे अभिन्न कहा। जैसे शरीर में हाथ पैर, जैसे घड़े में स्पर्श रस आदि, ये उसके दृष्टांत देते हुए कहा। इति अनेन, इस प्रकार के व्याख्यान के द्वारा आधार आधेय भावे अपि अविना अस्तित्वं भणितम भवन्ति। क्या कहा? इस प्रकार के व्याख्यान से जो यह आधार आधेय भाव है, कौन सा आधार, इधर देखो, ये भी समझा था हमने सभी भावों को। इसमें से आधार कौन है और आधेय कौन है बताओ? हाथ कौन है? हाथ कौन है? आधार है। और पेन आधेय है। ऐसे ही आधार आधेय संबंध बता दिया। द्रव्य कौन है? अस्तित्व कौन है? पुनः समझना, द्रव्य और अस्तित्व इन दोनों की ही व्याख्या चल रही है। अस्तित्व और द्रव्य, कौन आधार कौन आधेय? द्रव्य में अस्तित्व है कि अस्तित्व में द्रव्य है? द्रव्य में अस्तित्व है तो द्रव्य कौन हो गया? आधार हो गया। और जो अस्तित्व था वह कौन हो गया? आधेय हो गया। तो आधार आधेय की अपेक्षा से दोनों एक ही है। यहां पर आधार आधेय की अपेक्षा से पेन और हाथ क्या है? अपेक्षा से एक है, कथनचित अपेक्षा से एक है पर फिर भी भिन्न है। समझ में आया क्या? वही जो द्रव्यार्थिक नय से अमृतचंद स्वामी ने कहा था, उसको ही दृष्टांत देकर जयसेन स्वामी विस्तार से समझाने का प्रयास कर रहे। समझ में आया? आधार आधेय, जैसे टोकनी में रखे हुए बेर जैसा आधार आधेय संबंध नहीं है, वहाँ भी आधार आधेय संबंध है टोकनी और बेर, पर वहाँ भिन्न रूप संबंध है, यहाँ अभिन्न रूप संबंध है। जो भेद कारक की व्याख्या हमने समझी थी, याद है क्या? कारक, खारक नहीं, कारक, कर्ता, कर्म, करण आदि ये कारक दो प्रकार से समझे जा सकते हैं, एक भेद कारक और एक अभेद कारक। अभेद रूप से जब उसका कथन होगा, अभेद अधिकरण होगा। माँ रोटी बनाते हो क्या? आप रोटी बनाते हो क्या? आप बनाते हो कि आटा बनता है? बनाने वाला कौन है? बनाने वाला कौन है पंडित जी? आटा की आप? आटा की आप? चंद्रेश जी, रोटी बनाने वाला कौन है? बहुत अच्छे से सोच समझ के बताना। आटा नहीं, रोटी बनाने वाला कौन है? आप हो कि रोटी हो? बोलो ना। आप हो तो आज यहाँ पे मनुष्य बन के कैसे आ गए? आपको रोटी बननी चाहिए थी। इसीलिए तो पूछ रहा हूँ, बनाने ही वाला पूछ रहा हूँ। अभी तक तो हमने यही समझा कि माँ ने रोटी बनाई, मैं तो कह रहा हूँ आटे ने ही रोटी बनाई। यही मुझे अंतर कराना है, भेद कारक अभेद कारक। जब भेद कथन होगा, उपचार कथन होगा, व्यवहार से कथन होगा, तो यही कहा जाएगी कि माँ ने आटे से पाटा बेलन पे तवे पर सेक के रोटी बनाई। पर अभेद रूप पंडित जी क्या कहेगा? आटे ने, आटे से, आटे को, आटे में, आटे के लिए, आटे से ही, आटे से अलग होकर। ये सब कुछ किस में लगेगा?
अभेद रूप उसी में आटे में ही लगेगा, पर भेद रूप से माने पाटे पर, तवे पर, पानी से, इससे उससे, ये सब कुछ भेद होगा। अब बताओ रोटी किसने बनाई? बनाने वाला कौन है? उपादान रूप आटा है, निमित्त रूप माँ है। समझ में आया? अब ये हम जानते हैं, सब कुछ जानते हैं, पर कल कोई आकर माँ आपको और घुमा ना दे, इसलिए पहले ही चारों तरफ से मैं घुमा के छोड़ देता हूं कि कल नहीं घूम जाना। कौन है रोटी बनाने वाला? कौन है? बोलो ना। मैं भी हूं, आटा भी है, निमित्त भूत हम हैं और उपादान भूत आटा स्वयं है। ऐसे ही यहाँ कह रहे हैं आधार आधे, जहाँ टोकनी और बेर का कथन आएगा, हाथ और पेन का कथन आएगा, वहाँ कौन सा आधार आधेय है? भेद रूप है, भिन्न रूप है। पर मेरे आत्मा में ज्ञान, बताओ कहाँ आत्मा कहाँ ज्ञान है? क्या बताओ? द्रव्य कहाँ है, अस्तित्व कहाँ है? ये अभेद रूप आधार आधेय संबंध हुआ, क्योंकि अधिकरण ये एक विभक्ति है। पता है क्या? कर्ता ने कर्म को करण से अपादान के लिए संप्रदान से अलग, काकी के रानी ने ये संबंध, और मैं पे पर अधिकरण, अधिकरणे आधार। ये आधेय आधार आधेय भाव से अपि अविनाभावी अस्तित्वम। कैसा? दूसरा पुनः संबंध कह दिया, अविना भावी। उष्णता के बिना अग्नि, उष्णता के बिना अग्नि, अग्नि के बिना उष्णता नहीं होती। ऐसे ही ज्ञान के बिना जीव, जीव के बिना ज्ञान नहीं होता। ऐसे ही द्रव्य के बिना अस्तित्व और अस्तित्व के बिना द्रव्य नहीं होता। क्या मात्र सामान्य ही अस्तित्व कि विशेष भी? कि मात्र विशेष ही? सामान्य और विशेष उन दोनों का भी अविनाभावी संबंध है। जहाँ सामान्य है वहाँ विशेष है, जहाँ विशेष है वहाँ सामान्य है, और जहाँ दोनों अस्तित्व है वहाँ पर द्रव्य है। जहाँ द्रव्य है वहाँ दोनों अस्तित्व है। समझ में आया? व्याख्यान के द्वारा, इस प्रकार के व्याख्यान से हमने भेद अभेद आधार आधेय संबंध समझा, और ये जो अस्तित्व है वह भी अविनाभावी है, ऐसा कह के यहाँ पर यह अस्तित्व का विषय भवंती पूर्ण हुआ। समय हो गया। मैंने तो सोचा था कायत्व भी पूरा हो जाएगा। कल समझेंगे इस कायत्व को। इतना समझ में आया? अस्तित्व, अस्तित्व जो हमने समझा है मात्र नया दृष्टांत देकर आचार्य भगवान जयसिंह स्वामी ने कहा, ये जो अस्तित्व है बेर जैसा, टोकनी जैसा नहीं है। फिर कैसा है पंडित जी? ये अस्तित्व चंद्रेश जी कैसा है? अस्तित्व द्रव्य में कैसा है? अविनाभावी है। हाथ में रखे हुए पेन जैसा, हाथ में लगी हुई उंगली जैसा, यह अविनाभावी संबंध है। वह संश्लेष या पृथकभूत ऐसा कोई भी संबंध यहाँ पर नहीं है। समझ में आया? दो विशेषण समझे, नियत यानी स्थित व्यवस्थित और अविनाभावी रूप अनन्यमयी, ये दोनों उसी अस्तित्व में होते हैं। आगे इदानीम कायत्व चोच्यते, अब कायत्व को कहेंगे पर कल कहेंगे, आज नहीं, क्योंकि आज का समय अपना हो गया है। कल कायत्व को समझने के उपरांत फिर अगले 5वें नंबर की गाथा पर पहुंचने का प्रयास करेंगे। अगर समय रहा तो 5वीं पढ़ेंगे, अन्यथा चंद्रेश जी अभी ऐसा ऐसा कर रहे हैं, उन्हें पता है कि पहुंचना है ही नहीं है महाराज। क्या करूं? जब कहने लगता हूं माँ ऐसा लगता है ये क्यों छोड़ दूं, वो क्यों छोड़ दूं, सब कहने की इच्छा होती है, पर फिर आपके चेहरे जब ऐसे ऐसे हो जाते हैं फिर मैं फिर ऐसा ऐसा हो जाता हूँ। चलो ठीक है, कम बात है। कोई ग्रंथ पूरा नहीं होता।
परीक्षा भी शुरू करता ना तो भी 2 साल में पूरा नहीं होता, इतना उसका व्याख्यान है। पढ़ने और पढ़ाने वाले पर होता है। उस ग्रंथ की छोटे इस पे नहीं, मैंने कहा ना तत्वार्थ सूत्र की जो अपन ने 20-25 दिन कार्यशाला ली, वो तो एक सूत्र पर भी रोज एक व्याख्यान हो, रोज एक दिन हो, उतना बड़ा व्याख्यान है। हाँ तो समझ लेंगे ना, हम रोज चलो हमारे साथ, रोज समझाने के लिए तैयार है, पर घर भी नहीं छूट रहा है और समझना भी है। दोनों काम कैसे हुई है, दोनों नौकाओं में पैर रख के काम नहीं होगा। मैं तो सुबह से शाम तक कक्षा ही कक्षा पंडित जी चलती है, ये बच्चे अलग पढ़ते हैं सुबह दोपहर, हमारी दोनों की क्लास सुबह से लेके शाम तक फुर्सत ही नहीं होती। आके देखना कभी ऊपर, आप तो आते हो सुबह शाम, पढ़ाओ और पढ़ाओ। ज्ञान और ध्यान इतना ही काम साधु का होता है। कल समय पर समय की बात समझने के लिए समय पे मिलते हैं। आगे कायत्व को कल समझेंगे, क्योंकि समय पे किया गया काम समय को दिलाता है। बोली भगवान महावीर स्वामी की